ये बहाना लगाते हो कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य से तो गलतियां हो जाती हैं। फिर आप दूसरा बहाना ये भी लगाते हो कि इंसान तो मिट्टी का बना है। पर आपको बताऊं, ऐसा बोलकर आप सिर्फ अपनी गलतियों को छिपाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य रूप लेकर ये दिखा दिया है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन की हर एक कमजोरी को हरा सकता है। वो ईश्वरीय जीवन जी सकता है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकता है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है ईश्वरीय मनुष्य। आज का संदेश है ईश्वरीय मनुष्य। लोग अक्सर यीशु को एक गुरु, प्रभु या फिर चमत्कार करने वाले ईश्वर के रूप में देखते हैं, और वो है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण क्यों किया हो? परमेश्वर ने मनुष्य रूप सिर्फ इसलिए धारण नहीं किया ताकि वो आपको दिखा सके कि परमेश्वर कैसा है, पर उसने मनुष्य रूप इसलिए भी धारण किया ताकि आपको दिखा सके कि ईश्वरीय जीवन कैसे जीना चाहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य है। बात सुनिए, ध्यान सुनिए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे। वो धरती पर सिर्फ हमारे पापों के लिए बलिदान होने नहीं आए थे, बल्कि हमें ईश्वरीय जीवन जीना सिखाने भी आए थे। आप अक्सर ये बहाना लगाते हो कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य से तो गलतियां हो जाती हैं। फिर आप दूसरा बहाना ये भी लगाते हो कि इंसान तो मिट्टी का बना है। पर आपको बताऊं, ऐसा बोलकर आप सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाना चाह रहे हैं। यह सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य रूप लेकर यह दिखा दिया है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता से अपने जीवन की हर एक कमजोरी को हरा सकता है। वो ईश्वरीय जीवन जी सकता है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकता है। परमेश्वर ने शुरुआत से लिए मनुष्य के लिए जो जीवन जीता हुआ सोचा था, वो जीवन वो परमेश्वर को इस धरती पर रहकर जीकर दिखा सकता। और आज उसी ईश्वरीय मनुष्य के ब्लूप्रिंट बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आपके उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इतनी तालियां काफी नहीं ऑनलाइन व्यूअर्स के। ईश्वरीय मनुष्य, सबसे पहली बात संपूर्ण आज्ञाकारिता। सबसे पहली बात संपूर्ण आज्ञाकारिता। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 34 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो एक ईश्वरीय मनुष्य का अर्थ ये है कि आपकी अपनी मर्जी दूसरी हो जाए और परमेश्वर की इच्छा पहली हो जाए। हालेलुया। ईश्वरीय मनुष्य होने का अर्थ है कि आपकी अपनी मर्जी दूसरी हो जाए और परमेश्वर की इच्छा पहली हो जाए। इसीलिए यीशु का पहला मकसद, इस धरती पर यीशु का पहला मकसद पिता की इच्छा को पूरा करना था। हालेलुया। यीशु ने कभी भी अपने फायदे के लिए चमत्कार नहीं किया। जब शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि तू इन पत्थरों को कह कि वो रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने मना कर दिया, क्योंकि यीशु कुछ भी पिता की मर्जी के बिना नहीं करते। या यूं कह लो, यीशु जो कुछ करते थे वो पिता की इच्छा के अनुसार करते
पर आपकी समस्या ये है कि आप पार्ट टाइम क्रिश्चियन बनना चाहते हो, संडे को आज्ञाकारी, मंडे को अपनी मनमानी। इसलिए आप बहाना भी बनाते हो कि जमाना बदल गया है, अब थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है। या फिर दूसरा कि आजकल और जो बिजनेस है, जो ऑफिस है, जो नौकरियां हैं, वहां पर इतनी आज्ञाकारिता नहीं चलती। पर क्या यीशु मसीह ने कल अपनी बात में बहाना बनाया? उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कठिन काम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गत्सेमनी बाग में यीशु मसीह ने खून के आंसू रोए, उसके बावजूद भी उसने यही कहा, हे पिता मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरी नहीं पर तेरी ही इच्छा पूरी हो। यही एक ईश्वरीय स्त्री और पुरुष की पहचान है कि वो मुश्किल समय में भी परमेश्वर की इच्छा को आगे रखता है। आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हो तभी आप उसके स्वरूप में बदलते हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हो तभी आप उसके स्वरूप में बदलते हो। सोच कर देखो, अगर आप गूगल मैप के जरिए कहीं जा रहे हो पर रास्ते में ही आप उस मैप को अनदेखा करके अपनी मर्जी से रास्ता चुनने लगे तो आप भटक जाएंगे। जैसे सिग्नल हमेशा सैटेलाइट से जुड़ा रहता है, वैसे ही यीशु मसीह हमेशा पिता से जुड़े रहते थे। इसीलिए वो जीवन में कभी भी भटके नहीं। जब वो इस धरती पर मनुष्य रूप थे, पूरे 100% मनुष्य थे, वो कभी भटके नहीं, क्योंकि पिता के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। हालेलुया। पिता के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन भी मजबूत हो जाए, तो रोज प्रार्थना करो कि पिता मेरी इच्छा को कुछ मेरी इच्छा पूरी ना हो, पर परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो। फिर कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेने से पहले सोचो, ये जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, या अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। 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 जब आप अपनी इच्छा को, ध्यान सुनिए, जब आप अपनी मर्जी को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता करना चुनते हैं, तभी आप ईश्वरीय मनुष्य ठहरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान सुनिए, जब आप अपनी मर्जी को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता करना चुनते हैं, तभी आप ईश्वरीय मनुष्य ठहरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, परीक्षा का सामना वचन से करना। परीक्षा का सामना वचन से करना। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 4। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो ईश्वरीय मनुष्य होने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में परीक्षा नहीं आएगी। यीशु की जिंदगी में भी परीक्षा आई थी। हालेलुया। पर अंतर यह है कि यीशु मसीह ने शैतान के साथ बहस नहीं की, पर उन्होंने वचन के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। और पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि जब भी शैतान आप पर अटैक करे तो आपके पास उसे उत्तर देने के लिए एक वचन होना चाहिए। और यीशु ने साबित कर दिया कि मनुष्य का असली हथियार उसकी अपनी बाइबल है। हालेलुया। आपका असली हथियार आपकी अपनी बाइबल है। आपका असली हथियार आपकी अपनी बाइबल है। लेकिन आप बहाना देते हो कि गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता, या फिर दूसरा कि लालच इंसानी फितरत है, लालच तो आ ही जाता है। पर आपको बताऊं, अपनी गलती को स्वाभाविक बताकर आप बच निकलने की कोशिश करते हो। ऐसा बोलकर, ऐसे बहाने बनाकर आप अपनी गलती को स्वाभाविक बताकर बच निकलने की कोशिश करते हो।
आप देखो यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहने के बाद भी जब शैतान उसके सामने आया तो प्रभु ने ये नहीं कहा मैं कमजोर बना, उल्टा प्रभु यीशु मसीह ने उस शारीरिक कमजोरी में भी 40 दिन भूखा रहने के बाद उस शारीरिक कमजोरी में भी शैतान को हराया, ताकि हमें बता सके कि हमारी असली ताकत हमारे शरीर में नहीं पर परमेश्वर के वचन में है। इसलिए जब आपके गुस्सा, जब आपके जीवन में कोई लालच आए, जब कोई गंदा विचार आपके मन में आए, उस समय पर अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं परमेश्वर के वचन पे भरोसा करो, क्योंकि आपकी आत्मा को वही वचन मजबूत करता है। हालेलुया। एक योद्धा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी बहादुर क्यों ना हो, अगर वो बिना हथियार के जंग में जाएगा तो मारा जाएगा। ऐसे ही आप मसीही योद्धाओं की तलवार बाइबल है, और यीशु मसीह ने उस तलवार को इस्तेमाल करके दिखाया है, वचन की उस तलवार को इस्तेमाल करके दिखाया है। उन्होंने सिर्फ वचन याद नहीं किया पर उसे समय आने पर इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए आपको चाहिए कि आप रोज अपनी बाइबल पढ़िए। हालेलुया। इसलिए आपको चाहिए कि रोज आप अपनी बाइबल, अपनी तलवार उठाएं, अपनी बाइबल उठाएं और रोज उस बाइबल को पढ़ें, और जो आप उसमें पढ़ते हो उसे विपरीत परिस्थिति में लागू भी करें। हालेलुया। तभी आप ईश्वरीय मनुष्य ठहरोगे। तीसरी बात, नम्रता का जीवन। तीसरी बात पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 5 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 5। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस संकोचे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। संसारी लोग कहते हैं कि पावरफुल व्यक्ति वो होता है जिसके पास सामर्थ्य होती है, पैसा हो, या फिर जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बताया बड़ा व्यक्ति वो होता है जो सब में छोटा बन के दूसरे की सेवा करता है। राजाओं का राजा होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने दास का रूप धारण किया और अपने चेलों के पैर धोए। आपको बताऊं, पांव धोना उस समय में जो अपने घर के सबसे निचले दास या गुलाम का काम होता था, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। लेकिन आप बहाना बनाते हो कि मेरी भी कोई इज्जत है, और दूसरा कि अगर मैं इतना झुकूंगा तो लोग मेरा उतना ही फायदा उठाएंगे। असल में आप अपने घमंड को अपनी आत्मरक्षा का नाम दे रहे हो। हालेलुया। आप अपने घमंड को अपनी आत्मरक्षा का नाम दे रहे होते हो, पर यीशु ने चेलों के पैर धोकर ये दिखाया है कि परमेश्वर से, लोगों से, सेवा से आपको दूर करने वाला घमंड ही होता है। एक ईश्वरीय मनुष्य दूसरे को हमेशा अपने से बेहतर समझता है। हालेलुया। एक ईश्वरीय मनुष्य दूसरे को हमेशा अपने से बेहतर समझता है। आपको बताऊं, सेवा के लिए अपने सर को झुकाना, नीचे करना आपको छोटा नहीं करता, पर परमेश्वर की नजर में बड़ा करता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की नजर में बड़ा बनाता है। एक पेड़ में कई डालियां होती हैं, यहां पर भी कई डालियां, एक पेड़ में कई डालियां होती हैं, लेकिन जिस डाली में सबसे ज्यादा फल होते हैं वो डाली उतना ही नीचे झुकी होती है। जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह बहुत होता है वो उतना ही नम्र होता है। हालेलुया। सारे बच्चे जब आप स्कूल की बुक्स को कवर करते हो, स्कूल की कॉपीज पे, नोटबुक्स पे कवर चढ़ाते हो, और जब कवर छोटा बड़ा हो जाए या इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप उसे उतार के बदल देते। क्यों? क्योंकि वो आपकी किताब से मेल नहीं खाता। ऐसे ही कितने लोग हैं जिनका आत्मिक जीवन, जिनका भीतरी आत्मिक जीवन उनके बाहरी आत्मिक जीवन, बाहरी आत्मिक व्यवहार से मैच नहीं करता। हालेलुया।
ऐसे कितने लोग हैं जिनका भीतरी आत्मिक जीवन उनके बाहरी व्यवहार से मैच मेल नहीं था? क्यों? हालेलुया। उनका भीतरी जीवन जो है वो बाहरी व्यवहार से मैच नहीं करता। उनके अंदर का अभिषेक, उनके अंदर का आत्मा, उनके अंदर का विश्वास उनके बाहरी व्यवहार से मैच नहीं करता। जब आप उससे बदलोगे, आपके अंदर जो है जब आप उसे बाहर भी लाओगे, जब आप अपने बाहरी व्यवहार को अंदर के व्यवहार के अनुसार बदलोगे, तभी आप जो है ईश्वरीय जीवन जी पाओगे। हालेलुया। और उसके लिए जरूरी है कि आप पापियों की संगति में ना रहें। उसके लिए जरूरी है क्या? पापियों की संगति में ना रहें। बोलो, पापियों की संगति में ना रहें। पापियों की संगति में ना रहें। मुझे पता मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, लेकिन आपको भी बोलना चाहिए, पवित्र आना चाहिए, फिर और अच्छा होगा। उसके लिए जरूरी है कि आपको पापियों की मंडली में नहीं काटनी चाहिए, जैसे रीति वचन सिखाती है। लेकिन इसको मैं अगले पॉइंट में सिखाऊंगा। चौथी बात, करुणा और क्षमा। चौथी बात, करुणा और क्षमा। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो एक मनुष्य के लिए, ध्यान सुनिए, एक मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल काम उस व्यक्ति को क्षमा करना होता है जिसने उसे चोट पहुंचाई। आप कहते हो कि मैं इंसान हूं, परमेश्वर नहीं कि सब कुछ माफ कर। पर आपको बताऊं, ये माफ ना करने का या माफ ना करने से बचने के लिए मनुष्य का पुराना बहाना। यीशु ने क्रूस पर मरते समय उस पीड़ा में, उस दर्द में भी यही कहा कि हे पिता, इन लोगों को, मेरे सताने वालों को, मुझे मारने वालों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि उन्होंने अज्ञानता में यीशु मसीह को मसीहा है ये जाने बिना क्रूस पर चढ़ा रहे थे। हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। आपको बताऊं, यही ईश्वरीय मनुष्य की चरम सीमा है। हालेलुया। यही ईश्वरीय मनुष्य की चरम सीमा है, उच्चतम सीमा है। दुनिया बदला लेना सिखाती है, लेकिन यीशु मसीह प्यार करना सिखाता है। उन्होंने सिखाया कि एक ईश्वरीय मनुष्य लोगों की गलती से परे उसकी आत्मा को बचाने के बारे में सोचता है। इसीलिए उन्होंने पापियों के साथ भोजन किया, बीमारों को छुआ और ठुकराए हुए लोगों को अपना बनाया, गले लगाया, उनको अपनाया। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए करुणा नहीं है तो आप सिर्फ एक धर्म के मानने वाले मनुष्य हैं, ना कि ईश्वरीय मनुष्य। एक बार एक पेंटिंग थी, उस पे धूल पड़ वो बहुत गंदी हो गई। लोग उसे फेंकना चाहते थे, लेकिन एक आर्टिस्ट ने उसको लिया, उसकी धूल को साफ किया और उसमें फिर से रंग भरे और उसकी सुंदरता को वापस किया। यीशु मसीह भी वैसा ही आर्टिस्ट है। हालेलुया। यीशु मसीह वैसा ही आर्टिस्ट है। उसने हमें साफ किया है और हमें सुधरने का और बदलने का एक और मौका दिया। हालेलुया। जब उसने हमें सुधरने का और बदलने का मौका दिया है, तो हमें चाहिए कि हमें पापियों की संगति में, हालेलुया, पापियों की संगति में नहीं रहना। जो लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कुछ करते हैं, उनके साथ हमें संगति में। पासी अभी तो आप कुछ और कह रहे थे, कुछ और कह रहे थे। यीशु मसीह ने जिन पापियों के साथ भोजन किया, यीशु मसीह ने जिस पापी को एक मौका देने के लिए, सुधरने का, बदलने का एक मौका देने के लिए भोजन किया, उसे दोबारा उनके साथ भोजन किया। हालेलुया। उसे दोबारा उनके साथ भोजन, यदि वो बदले। हालेलुया। यीशु ने दोबारा उनके साथ भोजन नहीं किया है। इसलिए कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आता है, कुछ लोग जो है परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में,
या जो परमेश्वर दास ने कहा है उसके विरोध में कुछ काम करते हैं और वो आपसे चाहते हैं कि आप मेरे साथ खड़े हैं या मेरा साथ है। पर आपको बताऊं, ऐसे में उनका साथ देके आप उनकी बुराई में या उनकी उस अनाज्ञाकारिता में भागी बनते हैं। हालेलुया। आप उनकी अनाज्ञाकारिता में भागी बनते हैं। अगर आप उसकी उस अनाज्ञाकारिता में भागी बनते हो तो आप उसकी बुराई में भी भागी बनते हैं। यही कारण है कि मैं कई पार्टियों में, कई शादियों में, कई प्रोग्राम्स में नहीं जाता, क्योंकि मैं उनकी बुराई का जो उनकी बुराई के कारण आने वाला जो श्राप है उसका हिस्सा बनना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं सबसे घुलता मिलता नहीं, लोगों से दूर रहता हूं। हालेलुया। जब मुझे दिखता है कि इस व्यक्ति में बुराई है तो उससे दूर होता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं उस व्यक्ति का श्राप अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। तो आप ये सोचते हो तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में? ऐसे समय में हमें परमेश्वर के साथ खड़े होना चाहिए। ऐसे समय में परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होना चाहिए। ऐसे समय में हमें उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जो आपको अपने साथ खड़े रखता है, यानी आपके पास्टर के साथ खड़े होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तभी आप ईश्वरीय मनुष्य ठहरोगे, तभी आप ईश्वरीय मनुष्य ठहरोगे। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, प्रार्थना का जीवन। पांचवी और आखिरी बात, प्रार्थना का जीवन। पढ़िए मरकुस का सुसमाचार 1 अध्याय 35 वचन, Gospel of Mark chapter 1 verse 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले मैं उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। तो यीशु परमेश्वर के पुत्र थे तो भी प्रार्थना करते। यीशु तो भी प्रार्थना करते थे। क्यों? ताकि हमें दिखा सके कि एक मनुष्य प्रार्थना के बिना आत्मिक रूप से जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आप बहाना बनाते हो कि आज काम बहुत था और थकावट के कारण नींद आ गई। फिर दूसरा, बच्चों के साथ प्रार्थना करने का वक्त ही नहीं मिलता। आप फोन के लिए, टीवी के लिए वक्त निकाल लेते हो, लेकिन प्रार्थना ना करने के लिए आपके पास हमेशा वक्त ना होने का बहाना रहता है। पर एक ईश्वरीय मनुष्य टीवी को छोड़, मोबाइल को छोड़, लोगों को छोड़, सारे काम को छोड़कर परमेश्वर की मस्तूरी में बैठता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की मस्तूरी में बैठता है। समस्या ये है कि लोग अक्सर प्रार्थना तब करते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है। लेकिन यीशु मसीह ने दिखाया कि प्रार्थना एक रिश्ता है और परमेश्वर के साथ आदान प्रदान है। इसलिए यीशु मसीह रोज प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह रोज प्रार्थना करते हैं। एक ईश्वरीय मनुष्य परमेश्वर की मस्तूरी में रोज बैठा है। आपको बताऊं, यीशु की असली ताकत उसका प्रार्थना जीवन था। यीशु की असली ताकत उसका प्रार्थना जीवन था। अगर यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत थी तो मुझे और आपको प्रार्थना करने की कितनी जरूरत होगी? हालेलुया। प्रार्थना के बिना आप सिर्फ अपनी ताकत पर चलते हो, लेकिन प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर की सामर्थ्य पे चलते हो। हालेलुया। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य पर चलते हो। एक मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, ध्यान सुनिए, एक मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर उसे रोज चार्ज ना किया जाए तो वो एक खिलौना बन के रह जाता। वैसे ही प्रार्थना मेरा और आपका चार्जिंग पॉइंट है। यीशु मसीह रोज प्रार्थना करते थे ताकि वो लोगों के बीच में जाकर उनको रोशनी दे सके। और यीशु मसीह ने आपको भी जगत की ज्योति कहा है, यानी आपको भी रोज प्रार्थना करनी चाहिए। इस जगत में चमकने के लिए, कलीसिया में चमकने के लिए, लोगों के बीच चमकने के लिए, पापियों के बीच चमकने के लिए आपको रोज प्रार्थना करनी चाहिए।
इसलिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। अपने दिन का पहला हिस्सा परमेश्वर को दो, चाहे 15 मिनट ही सही, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले बैठो और ईश्वरीय मनुष्य बन जाओ। हालेलुया। एक कहानी बता के खत्म करूंगा। एक बार एक मूर्तिकार था, वो छेनी और हथौड़े से लेकर एक बड़े पत्थर को तराश रहा। एक बच्चा आया, उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? उस मूर्तिकार ने कहा, बस देखते जाओ। और थोड़े देर बाद उस बड़े पत्थर में से एक बहुत सुंदर शेर बन गया। वो बच्चा हैरान हुआ, उसने पूछा कि आपको कैसे पता इसके अंदर शेर छिपा है? मूर्तिकार ने कहा, इसके अंदर शेर तो बहुत समय से था, बस मैंने तो इसके ऊपर से फालतू के पत्थर हटाए हैं। फालतू के पत्थर, परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा था, लेकिन पाप ने हमारे ऊपर धूल डाल डालकर, हालेलुया, पाप ने, शैतान ने हमारे ऊपर धूल डालकर उस ईश्वरीय स्वरूप और समानता को छिपा दिया। यीशु मसीह आए ताकि वो आपके ऊपर से उस धूल को, उन फालतू पत्थरों को हटा सके और आपको दिखा सके कि असली ईश्वरीय मनुष्य कैसा दिखता है। वो कैसा दिखता है? अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी से थक गए हैं, अगर आप ईश्वरीय मनुष्य बनना चाहते हैं, तो अभी इसी समय बिना समय गवाए अपने आप को समर्पित कीजिए।